नमस्कार, मैं हूं अखिलेश पांडे और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। वक्त हो चुका है न्यूज़ बुलेटिन का, जिसमें हम जानेंगे कि कहां पर्यावरण व संतुलित आहार पर आयोजित प्रतियोगिता में बच्चों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, कहां भारतीय किसान संघ द्वारा जिला बैठक आयोजित कर विभिन्न मांगों पर सौंपा गया ज्ञापन, कहां जल भराव के कारण लोगों का जीवन हुआ अस्त व्यस्त। ऐसी तमाम खबरों पर आई विस्तार से करते हैं चर्चा। ईशा वासिम एजू एको इंटर कॉलेज तुलसीपुर में कक्षा 3 से 5 तक के बच्चों ने फूड हैबिट्स फॉर गुड हेल्थ टॉपिक पर चार्ट पेपर के जरिए गुणवत्तापूर्ण भोजन के संदर्भ में जानकारी दी। बच्चों ने चार्ट पेपर पर ये दर्शाया कि हमारे आहार में कौन कौन सी चीजें हमारे उत्तम स्वास्थ्य के लिए जरूरी हैं और कौन कौन सी चीजें हमारे लिए नुकसानदायक है। उक्त प्रतियोगिता हेतु ईशा वासिम के बच्चों को डॉक्टर ओम प्रकाश मिश्रा तथा डॉक्टर शानदीप मिश्रा का क्रमशः मुख्य व विशिष्ट आतिथ्य प्राप्त करने का शुभ अवसर मिला। इसी क्रम में कक्षा 6 से 12 तक के छात्र छात्राओं के लिए पर्यावरण तथा जल संरक्षण टॉपिक पर चार्ट पेपर पर प्रस्तुति आलेखन व 3 मिनट की स्पीच की प्रतियोगिता का भी आयोजन किया गया। बलरामपुर से सी न्यूज़ संवाददाता शक्ति वर्मा की रिपोर्ट। भारतीय किसान संघ जिलाधार की जिला बैठक संपन्न, जिसमें जिले से आए किसानों ने अपनी समस्याएं बताईं और संगठन में काम करने की योजना बनाई। धार जिले में 5000 पौधे लगाने का लक्ष्य लिया गया है। नर्मदा सिंचाई योजना में धार तहसील के छूटे गांव जोड़े गए हैं। मुख्यमंत्री के नाम दिया गया। धार जिले में नर्मदा के जल में जो सिंचाई योजना बनाई जा रही है, उसमें संपूर्ण धार तहसील एवं बदनावर सरदारपुर तहसील के गाँव छोड़े गए हैं, उन्हें जोड़ा जाए। मुख्यमंत्री अनुदान योजना में सिंचाई ट्रांसफर योजना बंद कर दी गई है, उसे पुनः चालू किया जाए, जिससे किसानों को अधिक फायदा मिलेगा। धार से सी न्यूज़ संवाददाता पंकज शर्मा की रिपोर्ट। खबर गाजीपुर के हंसराजपुर से है, जहां हंसराज बाजार स्थित ग्राहक सेवा केंद्र से 13 जुलाई को शाम 5 बजे 10,000 रुपये लेकर जा रहे इंद्रपुर श्री निवासी हिमांशु सिंह का पैसा कुछ लोगों के द्वारा छिनौती कर लिया गया है। वहीं पीड़ित हिमांशु ने मीडिया से रूबरू होकर शादियाबाद थाने के बारे में क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं उन्हीं की जुबानी। क्या नाम है आपका? हिमांशु सिंह। क्या हुआ था आपके साथ? सर, हम ग्राहक सेवा केंद्र से पैसा लेने आए थे सर। 10,000 रुपया पैसा उतारे थे, हम जा रहे थे घर। तो घर जाते वक्त ये बाइक चला रहा था, मेरा छोटा भाई बगल चला रहा था, तो ये बाइक गाय में लड़ा दिया। हेडलाइट फूट गई, तो हम लोग वहाँ से पिंडारे के हंसराजपुर आ गए। वहाँ हेडलाइट बनवाए, फिर संदीप के हाउस पे खाना खाया, समोसा खाया, फिर वहाँ से घर जा रहे थे। फिर हम लोग ने पंसरे पे चौकड़ी गांव में, फिर मोहानी पे हम लोग को रोक के मारे पीटे और पैसा छीने। कौन मारा पीटा आपके साथ? अभिषेक यादव और त्रिलोकी यादव। अभिषेक यादव 2 हैं, त्रिलोकी यादव, सुरेंद्र यादव और अभिषेक के पिता सुरेंद्र यादव। तो आपने तहरीर दिया थाने पे? तहरीर दिया। तो क्या हुआ? तहरीर दिया और एसओ साहब ने उसको चेंज करा दिया। किसने चेंज करा दिया? चेंज करा इसलिए कि वो कह रहे हैं कि पैसा मारपीट में और कहीं पे भी छीना नहीं गया है। अच्छा, आपकी तहरीर को ही चेंज करा दिया गया? हाँ। राजकुमार सिंह, जिला अध्यक्ष अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा युवा गाजीपुर। तो क्या चाहते हैं इसमें आप, इस घटना में? दरअसल देखिए, घटना हुई, इससे मतलब उससे लड़कों से कोई लेना देना नहीं है। इसको मारा पीटा भी गया बहुत बुरी तरह से और 10,000 रुपये छीन लिए गए, जबकि दरोगा जी भी मानते कि नहीं, पैसा उसका गायब हुआ है। सबसे बड़ी चीज़ हमने कहा कि इसका जो है लूट का मुकदमा दर्ज किए, लूट का मुकदमा दर्ज नहीं किए। और ये तो आज तीसरा दिन है, कोई अपराधी पकड़ा नहीं गया। कहते मैं दबीज देता हूँ। अगर ये दबीज देते कोई अगर एक छोटी सी घटना हो जाए तो उसके घर वालों को लोग उठा लाते, उसके बाप को उठा लाते, उसकी माँ को उठा लाते। इस मैटर पे बिल्कुल कुछ नहीं किया। और तो और ये लूट की घटना को पूरा लीपापोती करने का काम कर रहे हैं। ये सादियाबाद थाना 1 नंबर का दलाली का अड्डा बना हुआ है। यहाँ पे पैसा लेकर अपराधियों को छोड़ा जा रहा है। अभी 2 दिन पहले की बात है, 3 दिन पहले की बात है, एक लड़के को मैं फ़ोन किया कि वो लड़का निर्दोष से छोड़ दिया, तो उनका कहना था कि वो शराब के साथ पकड़ा है, शराब तस्कर है और उसके साथ बरामद हुआ है, और वो लड़का को ले आकर बैठा है और फिर पैसा लेकर छोड़ दिया। अगर तस्कर था तो जेल क्यों नहीं भेजे? सीधा का सीधा यहाँ पे सिर्फ लूट खसोट मची हुई है। कोई भी आता है, जो पैसा देता है उसका काम होता है, जो पैसा नहीं देता उसका काम नहीं होता है। पूरी लिपापोती मचा रखी है। यहाँ पे कोई सुनवाई नहीं हो रही है? कोई सुनवाई नहीं। जब मैं इसकी आवाज़ उठाया तो इन्होंने डायरेक्ट कहा कि लीजिए जिला अध्यक्ष से बात करिए, जबकि जिला अध्यक्ष का फोन नहीं था। जिला अध्यक्ष को भी बेइज्जत करने का काम इन्होंने किया। किस पार्टी के जिला अध्यक्ष? भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष से कह के लीजिए बात करिए।
उनका ये- फ़ोन आया था यहाँ पे? फोन नहीं आया था, इन्होंने जबरदस्ती किसी और से बात कराया। ये इतना घटिया काम कर रही है, मतलब कोई अपराधी है उसको दबाव दे करके नहीं, खत्म करो इसको। गाजीपुर से कैमरा पर्सन राम अवध भारद्वाज के साथ हसन खान की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के जनपद हापुड़ के थाना बाबूगढ़ क्षेत्र के गांव शेखपुर में स्वच्छता मिशन को पलीता लगता नजर आ रहा है। बता दें कि जहां केंद्र सरकार व उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा स्वच्छता मिशन को प्राथमिकता सबसे पहले दी जा रही है, तो वहीं गांव शेखपुर में बीच गांव में तालाब की सफाई न होने के कारण गांव के मुख्य चौराहों व रास्तों पर जलभराव के कारण लोगों का जीवन अस्त व्यस्त दिखाई दे रहा है। जहां के बाद ग्राम प्रधान से ग्रामीणों ने तालाब को सफाई करने के लिए भी कहा, तो वहीं आला अधिकारियों को गांव के इस तालाब के बारे में अवगत कराते हुए सफाई की मांग की, परंतु अब तक कोई भी अधिकारी व ग्राम प्रधान की तरफ से कदम नहीं उठाए गए हैं। हापुड़ से सी न्यूज संवाददाता सचिन सागर की रिपोर्ट। पलामू में पिछले कई दिनों से वर्षा नहीं होने से सूखे का सामना कर रहे कुछ किसान डीजल पंप के सहारे धान की रोपाई शुरू कर दी है। बता दें कि तरसी प्रखंड अंतर्गत आरका पंचायत के गांव आरका में नंदू साहब के द्वारा धान रोपनी करीब 1 बीघा खेत में डीजल पंप के सहारे सिंचाई कर धान की रोपनी की गई है। इस दौरान उन्होंने बताया कि रोहन नक्षत्र में ही क्षेत्र में 468 धान के बिचड़े डाले थे। बिचड़ा तैयार हो गया है। बिचड़ा को समय से खेत में रोपाई नहीं हुआ तो ज्यादा बढ़ जाएगा और पैदावार उसका घट जाएगा। वो आपका आज आपका खेत में धन रोपनी स्टार्ट है, क्या चीज़ से धन रोपनी कर रहे हैं डीजल आप? पंप से। कितना कट्ठा में रोपनी आप स्टार्ट करवाए? अभी तो शुरू करे हैं। मैंने अभी शुरुआत की है। हाँ, शुरुआत की है। क्या कुछ परेशानी भी होती होगी आप लोग धन रोपनी करने के वक्त? मवेशी के लिए, मवेशी के अगर नहीं अगर गवत करते हैं तो क्या खाएगा मवेशी। पलामू से सी न्यूज संवाददाता सत्येंद्र कुमार विश्वकर्मा की रिपोर्ट। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के समस्त लाभार्थियों के भूले का सत्यापन व अंकन कराए जाने तथा अभिलेखों का पीएम किसान पोर्टल पर शासन की मंशा अनुसार अपलोड कराए जाने के उद्देश्य से तहसील नानपारा, पयागपुर व मोतीपुर में आयोजित 1 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम में राजस्व कर्मियों, लेखपालों को प्रशिक्षण प्रदान किया गया। उल्लेखनीय है कि तहसीलों में आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम के दौरान जिला कृषि अधिकारी सतीश कुमार पांडे, उप संभागीय कृषि प्रसार अधिकारी शिवशंकर सिंह, पीएम किसान योजना के नोडल तथा ब्लॉक स्तर के प्रभारी द्वारा प्रशिक्षण प्रदान किया गया। बहराइच से सी न्यूज संवाददाता मोहम्मद बिलाल की रिपोर्ट। बेमेतरा जिले एवं कृषि मंत्री रविंद्र चौबे के क्षेत्र ग्राम पंचायत गोड़मर्रा में वैक्सीनेशन के लिए सरपंच ने नहीं दिया पंचायत भवन की चाबी। स्वास्थ्य विभाग की टीम ने बाहर मंदिर प्रांगण में लगाया टीका। ग्रामीणों में सरपंच के खिलाफ आक्रोश है। वहीं सरपंच प्रतिनिधि अरुण कोस्टे के रवैये से ग्रामीण परेशान है। बेमेतरा से सी न्यूज संवाददाता संजू जैन की रिपोर्ट। बेंगलुरु के आश्रय हस्त ट्रस्ट तथा कटेहोट और तालू संबंधी समस्याओं पर केंद्रित विश्व के सबसे बड़े व प्रतिष्ठित एनजीओ स्माइल ट्रेन मिलकर सहायता का एक बड़ा कदम उठाने जा रहे हैं। उक्त दोनों संस्थाओं ने भारत में क्लेफेट केयर, कटेहोट और तालू की देखभाल संबंधी व्यवस्था को और मजबूत बनाने के लक्ष्य के साथ 5 वर्षीय साझेदारी की घोषणा की है। इनके अनुसार आश्रय हस्त ट्रस्ट देश के 7 राज्यों में स्माइल ट्रेन ट्रीटमेंट सेंटर्स को 10,000 क्लैप्ट सर्जरी, कटे तालू के लिए होने वाले ऑपरेशन में चिकित्सा हेतु सुरक्षा उपकरण के लिए सहायता प्रदान करेगा। हस्त ट्रस्ट की जो यहाँ पर आयोजन किया गया, आश्रय हस्त ट्रस्ट, क्या क्या कहना चाहेंगे, किस तरह से आपका थोड़ा बताइए क्या हमारा इनके साथ 2019 से है ताल्लुकात स्माइल ट्रेन के साथ, एंड अभी हम उसे क्या है एक्सटेंड कर रहे हैं और 5 सालों के लिए, जिसमें ये सब जो आपने देखा या हमने जो बोला, इन्होंने जो बोला, वो सभी रहेंगे। 10,000 सर्जरीज रहेंगे, 5 ट्रेनिंग्स रहेंगे, मतलब जो भी डॉक्टर को कर चाहिए या फिर एनेस्थीसिया स्पेशलिस्ट को कुछ आगे ट्रेनिंग देना है, या फिर आपको सर्जरी में जो उपयुक्त होते हैं उपकरण, सम इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह, उनके भी हम उपलब्ध कराएंगे इन्हें। ये सर्जरी पूरी निःशुल्क होती है? क्या पूरे निःशुल्क है, फ्री है। स्माइल ट्रेन देखभाल करती है पेशेंट को, और 1 या 2 जो अटेंडर है उनकी भी पूरी देखभाल करती है, खाना पीना पूरा, जब तक कौन सी उम्र तक आप लोग पूरा देखते हैं बच्चे को सर्जरी के बाद से? कोई ऐसे कोई उम्र? आपका नाम बता दीजिए।
हमारे इनपुट चाहिए। आपका नाम बताइए। मेरा नाम आशा दिनेश है, मैं एक ट्रस्टी हूँ आशा ट्रस्ट में। अंजलि कटोच है, मैं सीनियर डायरेक्टर हूँ स्माइल ट्रेन इंडिया में। और आज आप लोग आए हैं, हमारा ये पार्टनरशिप लॉन्च है। आश्रय हस्त ट्रस्ट जो है बैंगलोर बेस्ड ट्रस्ट है, बहुत बड़ा ट्रस्ट है। और उनके साथ एक ये 5 साल की साझेदारी आज हमने अनाउंस की है। और ये एक बहुत बड़ी बात है क्योंकि जो ट्रस्ट है उन्होंने बहुत बड़ा सपोर्ट दिया है। 10,000 सर्जरीज 7 स्टेट में 5 साल के लिए बहुत बड़ा नंबर होता है। इतने बच्चे, ये सिर्फ इन 10,000 बच्चों को ही इसका लाभ नहीं होगा बट उनके पूरे परिवारों को, क्योंकि जब बच्चा एक कटे होंठ और तालू के साथ पैदा होता है तो मेडिकल कंडीशन तो है ही कि उसको प्रॉब्लम होती है खाने में, बोलने में, सांस लेने में, लेकिन इसका एक सामाजिक भी बहुत बड़ा उन पे जैसे बोलते हैं कि उसका बहुत बड़ा इफ़ेक्ट होता है पूरे परिवार पे। गांव में बाकी लोग उनको ताना मारते हैं, बच्चे के साथ कोई खेलता नहीं है, उसे स्कूल जाने का मौका नहीं मिलता है। तो ये पूरे सिर्फ 10,000 बच्चों की लाइफ नहीं चेंज होगी, इससे काफ़ी परिवारों की होगी और सोच का भी परिवर्तन होगा। CHL हॉस्पिटल का क्या सहयोग है इसमें? CHL के साथ पिछले 16 साल से स्माइल ट्रेन जुड़ी हुई है। CHL यहाँ का एक बहुत बढ़िया हॉस्पिटल है और यहाँ का जो क्लेफ्ट प्रोग्राम है जो स्माइल ट्रेन सपोर्ट करती है, मैं बोलूँगी कि वो बहुत ही जैसे बोलते हैं कि टॉप क्वालिटी प्रोग्राम है। क्योंकि यहाँ पे नॉट ओनली सर्जरीज, डॉक्टर जयदीप की जो लीडरशिप के अंडर में जो क्लेफ्ट प्रोग्राम रन हो रहा है, वहाँ सर्जरीज तो सपोर्ट होती ही हैं। ऑलमोस्ट 10,000 सर्जरीज इन्होंने की हैं पिछले 16 साल में। लेकिन यहाँ पे हम पूरा केयर कर रहे हैं बच्चे का। आपका इंट्रोडक्शन है? जी, मैं अंजलि कटोच हूँ, सीनियर डायरेक्टर स्माइल ट्रेन इंडिया। इंदौर से सीनू संवाददाता शुभम अग्रवाल की रिपोर्ट। झांसी में संपूर्ण समाधान दिवस में जिलाधिकारी झांसी रविंद्र कुमार की अध्यक्षता में शिकायतों की समीक्षा करने पर पुलिस विभाग की सबसे ज्यादा शिकायतें मिली। इसके अलावा राजस्व विभाग को शिकायतें सामने आई जिनका निस्तारण नहीं हो पाया। टॉप 20 विभाग भी देखे गए जो शिकायतों का समाधान करने में सफल नहीं हो पाए। इसके अलावा ऐसे इलाकों पर भी निगाह रखी जा रही है जहां पर अधिकारियों के भ्रमण के बावजूद वहां से उसी प्रकृति के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। किस तरह समस्या सामने आई, किस तरह से आप निर्देश जारी किए? देखिए, ज़मीन से संबंधित ज़्यादा शिकायतें आई हैं और यही कारण है कि हमने स्वयं समस्त लेखपाल को बुला के आवश्यक निर्देश दिए हैं और कंप्लाइंस नहीं होने पे कार्रवाई के भी वार्निंग दी गई है। हालांकि पिछले 1.5 महीने का हमने IGRS पे शिकायतें मंगवाई हैं, तो सबसे ज़्यादा शिकायतें पुलिस विभाग से हैं। उसमें भी हमने अनुरोध किया है कि इफ़ेक्टिव निस्तारण करें। सेकेंड हाईएस्ट जो है पिछले 1.5 महीने में राजस्व से हैं, उनमें लेखपालों से बात हुई है। और अन्य संबंधित विभाग हैं, जो टॉप 20 विभाग हमने IGRS से निकाले हैं, उस टॉप 20 विभाग में भी जो टॉप 2 से 3 गांव हैं जहां से सर्वाधिक शिकायतें आई हैं, तो आपने देखा कि हमने संबंधित अधिकारियों को पढ़ के सुनाया है। और जिन लोगों ने पूर्व में स्वयं भरबंद कर लिया है ठीक है, जिन लोगों ने नहीं किया है उन्हें आज ही भरबंद के निर्देश दिए गए हैं। दूसरी बात ये भी है कि जब उच्चाधिकारी भरबंद करते हैं तो उस गांव से सेम शिकायतें रिपीट नहीं होनी चाहिए, तभी तो इफ़ेक्टिव निस्तारण हुआ। उसके बारे में भी बताया गया है कि जहां उच्चाधिकारी जाते हैं सुनिश्चित करें कि इफ़ेक्टिव निस्तारण हो, नहीं तो अगले महीने फिर हम इसकी भी समीक्षा करेंगे कि जिन गाँवों में जिन शिकायतों के लिए उच्चाधिकारी गए हैं वो शिकायतें फिर से तो नहीं आई। तो इस तरीके से सरकार के निर्देशानुसार माननीय मुख्यमंत्री जी की अपेक्षा के अनुसार निस्तारण करने की कोशिश की जा रही है, जिससे जनमानस को दिक्कतें नहीं हो। ब्यूरो रिपोर्ट सी। नीलांबर पीताम्बरपुर NMOPS के तत्वाधान में नीलांबर पीताम्बरपुर के बाजार क्षेत्र में शिक्षकों द्वारा पुरानी पेंशन बहाली को कैबिनेट से पास किए जाने पर आभार रैली निकाली गई। इस दौरान शिक्षकों ने हेमंत सोरेन जिंदाबाद, झारखंड सरकार जिंदाबाद तथा पुरानी पेंशन लागू करने के लिए आभार जैसे नारे लगाए। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए संगठन के अध्यक्ष अविनाश कुमार पांडे ने कहा कि सरकार ने हमारी पुरानी पेंशन योजना लागू करने की मांग को शुक्रवार को कैबिनेट से पारित कर दिया है। इसके लिए हम हेमंत सोरेन का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। हम लोग 26 जून 2022 को रांची के मोरहाबादी फुटबॉल मैदान में हम सबों ने पेंशन महाजय घोष
का जो आगाज़ किया था, जिसमें हमारे पूरे झारखंड के 50,000 सभी कर्मी वहाँ उपस्थित हुए थे, जिसमें हमारे हेमंत सोरेन जी वहाँ उपस्थित होकर के इसकी घोषणा किए थे कि हम 15 अगस्त को आप सबों को ओल्ड पेंशन योजना यानी पुरानी पेंशन योजना का हम गिफ्ट देंगे। उसका उन्होंने कल घोषणा कर दिए हैं। वे हम सबों को बहुत खुशी है कि कल के कैबिनेट में उन्होंने यह घोषणा कर दिया और हम लोगों को पूरा विश्वास है कि अब वो 15 अगस्त के दिन घोषणा कर देंगे। हम सब हेमंत सोरेन जी को, झारखंड सरकार को तहे दिल से लेस्लीगंज NMPS की ओर से हार्दिक आभार प्रकट करते हैं और उनके अच्छे जीवन, मंगलमय जीवन की कामना करते हैं कि हेमंत सरकार इसी तरह से। और पलामू से सीनू संवाददाता अवध किशोर राय की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।